इसी ध्येय के कारण हमने अपनी सरकारी नौकरी को तिलांजलि दे दी। ठीक, हम यह प्रयास कर रहे हैं, हमारे एक आगे बढ़ने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसी ध्येय को रखते हुए गुरुदेव साइंस को जिंदा रखने के लिए हमने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनू और आप देख रहे स्टार टॉप न्यूज। अभी हम पूर्णिया के रुपौली में हैं और रुपौली में एक ऐसे कोचिंग संस्थान के पास है जो कि यहाँ से पढ़ के बाहर जो पटना दिल्ली में फ्री में पढ़ रहे हैं। अब आप सोचते होंगे आखिर इस कोचिंग संस्थान में ऐसा क्या होता है, क्या पढ़ाई करके जाता है जो बाहर में पटना में रह करके फ्री में तैयारी होता है। चलिए इन लोग से पहले बच्चे से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर किस चीज का ये लोग तैयारी करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुनंदन कुमार है। बैठ के बात करेंगे। हैं, मेरा नाम रघुनंदन कुमार है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है छरापट्टी नगड़ा बसा। अच्छा, आप ये बताइए आप किस परिवार से आप लोग बिलोंग करते हैं? पहले दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। अच्छा, दलित परिवार से। हाँ। अच्छा बताइए कि आप लोग इस कोचिंग से जो पढ़ाई करके अभी कहाँ पढ़ते हैं? अभी पढ़ते हैं पटना में उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल संपत चौक के बगल में। जी जी। तो वहाँ जो है निःशुल्क पढ़ाया जाता है आप लोग को क्या? हाँ, बहुत निःशुल्क पढ़ाया जाता है। अच्छा, यहाँ से आप क्या ऐसा पढ़ाई करके गए जो वहाँ आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है आपको? बढ़िया पढ़े थे, यहाँ जो पढ़ाया गया बढ़िया पढ़ाया गया सब्जेक्ट सब। अच्छा, किस चीज का तैयारी करके आप गए थे यहाँ से? यहाँ से गए थे छात्रवृत्ति का तैयारी करके। अच्छा, छात्रवृत्ति का तैयारी करके गए थे। हाँ। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए छात्रवृत्ति का तैयारी करके यही पटना में पढ़ रहे हैं। नहीं, छात्रवृत्ति तैयारी की है तो उसमें पास हुए, पटना में भी नहीं पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ रिजल्ट अलग से मिलता है। अच्छा हाँ। वो जो श्रेष्ठा योजना आता है एक शेड्यूल कास्ट में आता है SC कैटेगरी में। उसका जो योजना हम लोग को सर बताया, कृष्णानंद यादव सर ने। हम लोग फॉर्म भरे उसमें और फॉर्म भरे पढ़ाया गया यहाँ। यहाँ पटना में सेंटर पड़ा मेरा डोनी पोलो पब्लिक स्कूल। उसमें जाके एग्जाम दिए। उसमें 14 बच्चे सिलेक्शन हुए। और किसी का कोचिंग थी स्कूल दूसरे जगह आया। उसमें पढ़ रहा है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल में। किसी का आया GD मदर इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, इसको किसको आप ये कहना चाहेंगे, मतलब यहाँ से जो किस सर को आप देना चाहेंगे जिस सर की वजह से आप वहाँ पटना में पढ़ रहे हैं अभी तक? सबसे पहले तो कृष्णानंदन सर को धन्यवाद देना चाहते हैं दिल से। सबसे ज्यादा, सब स्टूडेंट से ज्यादा, सब क्लास से ज्यादा हम लोग क्लास में मेहनत किए हैं सर कृष्णानंद यादव सर ने। चलिए बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। अच्छा, कहाँ है आपका घर? छरापट्टी नगरा बसा से हम बिलोंग करते हैं। अच्छा, बिलोंग करते हैं। आप किस परिवार से बिलोंग? आपके मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? किसान है। यस। अच्छा, अभी आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम अभी उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के संपत चौक के पटना गोपालपुर के एड्रेस में अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब आप पहले यहीं पढ़ते थे इसी कोचिंग में? यहाँ गुरुदेव साइंस कोचिंग संस्थान में अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़ते थे पहले। अच्छा, उसके बाद पढ़ाई करके आप पटना गए? यस। एक मतलब संस्थान, मतलब कि फॉर्म निकला था श्रेष्ठा PMSSB स्कॉलरशिप, मतलब वो निकला था। उसके फॉर्म के जरिए हम एग्जाम दिए। उसका सेंटर पड़ा था डोनी पोलो पब्लिक स्कूल। उसके साथ एग्जाम देके हम 14 बच्चे यहाँ साथ में फ्रेंड थे, उसके साथ सिलेक्शन हुए। सबका अलग अलग सेंटर पड़ा स्कूल, जिसमें हम अभी उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल में अभी 4 साल के लिए निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर अभी हम निःशुल्क में पढ़ रहे हैं। अच्छा बताइए, जो जिस समय फॉर्म निकला था आप लोगों को तो पता नहीं था कि फॉर्म निकला है? नहीं सब पता। अच्छा, नहीं पता हमको सर कृष्णानंद सर यादव ने हमको बताया था। अच्छा, चलिए। क्या नाम है जी आपका? हाँ, लिटिल कुमार। मैं बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा का नाम अनुज पासवान है। मेरे पापा किसान है, एकदम गरीब किसान। मेरे पास उतना खेती तो है नहीं, इसीलिए गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। और कड़ी मेहनत करने के बाद हम पटना में पढ़ रहे हैं। अभी कृष्णानंद सर के वजह से पढ़ रहे हैं। उसने हमें श्रेष्ठा योजना के बारे में बताया। उसमें परीक्षा में हम पास किए और छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप में उसमें भी उसने कड़ी मेहनत करके हमें सबको तैयारी करवाई और उसमें भी पास किए। कृष्णानंद और गुरुदेव साइंस कोचिंग के वजह से हम इतना बड़े स्कूल में पढ़ पा रहे हैं अभी। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है हमसे ज्यादा स्पीड आप ही बोलने के लिए सीखे। अच्छा, इस कोचिंग का ऐसा एक्सपीरियंस है ना कि पूरा फास्ट में बोल रहे के यहाँ से पटना चले गए। अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषुराज। अच्छा, ऋषुराज। मेरे पिताजी का नाम मुनीलाल शर्मा और मेरे पिताजी किसान है। तो मेरा पिताजी बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो और हम शेड्यूल कास्ट से भी बिलोंग करते हैं। तो हमारे सर कृष्णानंदन यादव सर और हमारे गुरुदेव साइंस संस्था को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें पहली हम जैसे मतलब SC कास्ट वाले लड़के को बहुत
आगे तक बढ़ाने की कोशिश की सर ने। जी। और हम सब अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल में मेरे पिताजी को मतलब पास पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए। अच्छा। अभी उस स्कूल में हम सबको सरकार फ्री में पढ़ा रही है। सरकार फ्री में पढ़ा रहा है आप लोग। यस सर। तो कहीं न कहीं यहाँ से आप तैयारी करके गए तभी तो आपको सरकार फ्री में पढ़ाई कर रहा है। यस सर। और यहाँ से सारे हमारे साथ 20 स्टूडेंट थे, जिसमें से 14 स्टूडेंट ने हमारे फ्रेंड थे जो कि एग्जाम देने गए थे और सब कोई पास हुए। और किसी का स्कूल उषा मार्टिन में पढ़ा और मेरा मुजफ्फरपुर में हम पढ़ रहे हैं जीटी मदर इंटरनेशनल स्कूल अखाड़ाघाट। तो इसी के चलते मैं अपने कृष्णनंदन यादव सर और गुरुदेव साइंस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अभिषेक कुमार। अच्छा, आप यहीं से पहले तैयारी करते थे? हाँ सर, पहले मैं यहाँ से तैयारी की। पहले तो मैं 7 क्लास में यहाँ आए थे, तो यहाँ पर 8th क्लास में छात्रवृत्ति का जो एग्ज़ाम है छात्रवृत्ति की तैयारी की और उसमें भी गुरुदेव साइंस का हाथ रहा तो हमारे पीछे, और हम ये छात्रवृत्ति योजना निकाल लिए। उसके बाद हमको ये भी पता नहीं था कि श्रेष्ठा योजना होता है, तो हमारे कृष्णानंद सर जो है उसने हमारे गाँव जाके बताए, सबको बताए और वहाँ से हम आए। तो वहाँ से आके तो यहाँ पर तैयारी करवाया, पूरा तैयारी करवाया। सब क्लास से ज़्यादा है 9th क्लास में कृष्णानंद सर हमारे पीछे बहुत मेहनत किए। जी। तो उसमें पूरा मेहनत किए, तो हम पूरा मेहनत करने के बाद और कृष्णानंद सर हमको वहाँ एग्ज़ाम, ये पटना एग्ज़ाम दिलवाने ले गए। वहाँ से फिर एग्ज़ाम दिलवा ले गए, वहाँ से फिर हम सब आए, पास किए वहाँ पे। तो मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ डोनोपोलो पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से हम स्कूल चूज़ किए। तो स्कूल चूज़िंग में मेरा आया था ये पटना उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल। तो उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल में हमारे जो सर हैं कृष्णानंद सर, वही एडमिशन कराने ले गए थे। अच्छा, सर खुद गए थे एडमिशन कराने? हाँ, सर खुद गए थे एडमिशन कराने। चलिए, सर से भी कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। चलिए सर, और भी 1-2 बच्चे हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं और देखते हैं, ये भी बहुत दूर-दूर से आए। इधर आओ थोड़ा। क्या नाम है आपका? हाँ? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार है। अच्छा, आपका घर कहाँ पड़ता है? डोभा पड़ता है। यस आपके पापा क्या करते हैं? किसान है। किसान है? यस तो जितने भी बैठे सबके पापा किसान ही है? सब मतलब इनका गरीब परिवार से ही आप लोग बिलोंग करते हैं? यस सर। अच्छा। चलिए, किस तरीके से यहाँ पे आप लोग पढ़ाई कर रहे थे उस समय? बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे थे। हाँ, तैयारी भी अच्छी हो रही थी। गुरुदेव साइंस में कृष्णानंद यादव सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और हमारे घर वाले भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे सबके पीछे। अच्छा। इसलिए आप अभी मतलब पटना में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मुजफ्फरपुर में। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर में हैं? यस अच्छा, मतलब अलग-अलग सबका साथ अलग-अलग पढ़ रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। आपके पापा जी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। अच्छा, बताइए कि अच्छा, जिस समय आप पढ़ने आए थे कौन बताया था इस कोचिंग के बारे में जो यहाँ सब तैयारी कर कहीं पटना में रहा है, कहीं दिल्ली में है? कृष्णानंद यादव सर हमारे स्कूल गए थे जहाँ पे हम वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो ऐसा बताया कि यहाँ पर हम आए, यहाँ पे एग्जाम का तैयारी हुआ। इस बैच में ज्यादा मेहनत किया, इसीलिए हम लोग आज वहाँ पर है। चलिए सर से भी है, चलिए सर से भी जो बातचीत करने का प्रयास करते हैं। संस्थापक है सर, जो कि रेलवे विभाग में नौकरी था और रेलवे को नौकरी छोड़ के इस बच्चे के पीछे, समाज के पीछे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए सर से बात करते हैं। अगर सर है, अगर ये रेलवे का खुद एक नौकरी कर लेता, रेलवे में ज्वाइन कर लेता, फिर ये सब बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते। अगर ये अकेला आगे चल जाते तो ये सब बच्चे पीछे ही रह जाते। चलिए सर से बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मैं कृष्णानंद यादव, जी। गुरुदेव साइंस का व्यवस्थापक और जी। सह शिक्षक भी हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि सबसे पहले एक बड़ा सवाल है कि जो भी सर रेलवे में नौकरी लगने के बाद सर आदमी सोचता है कि मैं किसी तरह के छोटा मोटा भी नौकरी लग जाए, जॉब लग जाए। सर, इतने बड़े आप नौकरी छोड़ के फिर इस बच्चे के पीछे लगे हैं, क्यों? जी, मैं मार्च में जी। रेलवे टेक्नीशियन में एलपी टेक्नीशियन के पद पे मेरा नियुक्ति पत्र आया, जिसको हमने ठुकरा दिया ताकि हम इस गांव समाज के बच्चों का कुछ भला कर सकें। और इस हम 2012 से ही पढ़ा रहे हैं और इस इलाके के 250 बच्चों के हमने छात्रवृत्ति दिलाई है। और एक योजना आई थी 2022 में, श्रेष्ठा योजना, और श्रेष्ठा योजना में हमें पहली बार जानकारी 2023 में मिला, जिनमें हमने बच्चों को कहा कि ये शेड्यूल कास्ट के लिए योजना है। इस योजना के तहत शेड्यूल कास्ट के बच्चों को देश के बड़े बड़े स्कूलों में 4 साल के लिए 9th 10th और 11th 12th में मुफ्त पढ़ाई कराया जाता है। और उसमें खाना पीना सब खर्च सरकार वहन करती है। लगभग 4,70,000 रुपया सरकार
देती है। ठीक, तो हम इस योजना के बारे में मुझे जानकारी 2023 में मिली, तो हमने कुछ बच्चों 4 बच्चों को फॉर्म भरवाया, जिसमें एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिसका एडमिशन इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर में हुआ। उससे मेरी थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला, और उसके बाद जब मैं 24 में आया तो ये फॉर्म के पहले से मैं इसके लिए अवगत था, और मैं कई स्कूलों में जा करके इस इलाके के, चाहे महवल्ला हो, छर्रापट्टी हो, ग्वालपारा हो, हमने जा करके वहाँ के एससी कैटेगरी के बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया। और जागरूक होने के बावजूद हमने यह भी कहा उनसे कि आप आइए, हम आपको 2 माह निःशुल्क पढ़ाएंगे। जो हमसे नहीं पढ़ रहे हैं उसको मैंने निःशुल्क भी पढ़ाया, और यहाँ तक कि उसको हमने फॉर्म भरवा करके उसका सेंटर पटना और गया 2 जगह पड़ता है, तो हमने उन सभी बच्चों को पटना ले जा करके एग्जाम भी दिलाया। क्योंकि ये बच्चे वैसे बच्चे हैं जिनके पिताजी पंजाब और दिल्ली, लुधियाना में मजदूरी करते हैं। ठीक, और वो यहाँ पे आ नहीं सकते थे, तो हमने सबों का रिस्क लेकर के सबों को एग्जाम दिलाया। फिर उस बच्चे में 14 बच्चे इस साल परीक्षा में पास हुए, और जिसमें 8 से 9 बच्चे उषा मार्टिन पब्लिक स्कूल में, और 2 बच्चे मुजफ्फरपुर में, और 1 बच्चे झारखंड में, और 2 बच्चे ट्रिनिटी पब्लिक स्कूल पटना में ही एडमिशन हुआ था। जी, तो कुल मिला के 14 बच्चों का एडमिशन हुआ। हमने अभी तक समाज को 1 करोड़ मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभ पहुंचाया, और आप जोड़ सकते हैं एक बच्चे को 4,70,000, और अभी तक हमने 15 बच्चे को श्रेष्ठा योजना में लाभ पहुंचा चुके हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, खास करके जो छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहा हो या श्रेष्ठा की तैयारी कर रहा हो, वो बच्चा हमसे जुड़े। एससी कैटेगरी का बच्चा हो या जो भी बच्चा हो, छात्रवृत्ति में तो सब लोग भर सकते हैं, और श्रेष्ठा में एससी कैटेगरी के ही बच्चे भरते हैं। तो इलाके में बच्चों की संख्या कम होने के कारण हमारा प्रयास यह है कि इस वर्ष हम कम से कम 50 बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाएं, ताकि श्रेष्ठा में अधिक से अधिक बच्चे पास होने पर उसको ज्यादा लाभ मिले, और वे अच्छे स्कूल में पढ़ करके एक अच्छे नागरिक बने। हमारा ध्येय यही है, और इसी ध्येय के कारण हमने अपनी सरकारी नौकरी को तिलांजलि दे दी। ठीक, हम यह प्रयास कर रहे हैं, हमारे एक आगे बढ़ने से समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हम इसी ध्येय को रखते हुए गुरुदेव साइंस को जिंदा रखने के लिए हमने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। और हम 2 भाई अभी संस्था में जुड़े हुए हैं। एक भाई मेरा देवनंदन कुमार है, जो एमएससी और बीएड है। मैं खुद पीएससी और बीएड हूँ। ठीक, फिजिक्स ऑनर से मेरा, हम दोनों भाई, और कुछ मेरे सहयोगी भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार गुरुदेव साइंस को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि नहीं, हमारे यहाँ से पॉलिटेक्निक, आईटीआई जो भी एग्जाम होती है, और यहाँ तक अगले वर्ष मैथ ओलंपियाड में भी हमारे 2 बच्चे, और इस बार भी मैथ ओलंपियाड में हमारे जिले में दूसरा स्थान हमारे बच्चे सोनम कुमारी का नाम आया था। ठीक ना, तो हम लोग उस स्थिति में भी काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं रुपौली के लोगों को गुरुदेव साइंस से ज्यादा जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के बच्चे आगे देश में जा करके अच्छे स्कूलों में पढ़े। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवनंदन कुमार है। मैं भी गुरुदेव साइंस संस्थान का एक शिक्षक हूँ, और निश्चित तौर पर मैं इन सारे बच्चों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। गुरुदेव साइंस जिस हिसाब से सोचा था, बिल्कुल उसी अंदाज पे ये लोग खड़ा उतरा है। और हमको तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर 4 से 5 छात्र हमारा उसमें सिलेक्ट हो गया है। बड़ी खुशी हुई है। और इस साल हम तो बड़े भाई के पचनों पे चलना चाहते हैं, ज्यादा हमको खुशी होती है। और अगली बार देखिए क्या रिजल्ट होता है। इस साल भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कहीं सुनने में आ रहा है कि आपके कोचिंग संस्थान से हर एक बार टॉपर ही निकलते हैं, जिला टॉपर निकलते हैं। सर, इसमें तो बच्चा जो है वो भी काफी मेहनत करना चाहता है, और हम लोग मेहनत करते हैं। दोनों के मिलने से ही यहाँ तक इस मुकाम पे पहुंच पा रहे हैं। और उम्मीद है कि बच्चा हमारा ये लोग जो है 24 कैरेट हीरा जो होता है उसी रूप में है। और देखिए कहीं भविष्य में कुछ अच्छा बनेगा तो हम लोग का भी नाम रोशन होगा। ऐसा हीरा हर साल चाहते हैं 100-200 निकलते हैं। चलिए सर, अगर मान लीजिए सर इस कोचिंग संस्था से जो मेरे यूट्यूब पे बहुत कहीं और से वीडियो देख रहे हैं सर, अगर वो लोग आना चाहते हैं सर, वो लोग कैसे आएंगे यहाँ से? जी, हमारा नंबर है 7488 7427 7696। ठीक, इस नंबर पर वो संपर्क करेगा, और मैं अगर वो यहाँ नहीं भी पढ़ पाते हैं तो हम उसको गाइड जरूर करेंगे। ठीक जी, चलिए
चलिए, अगर आप भी छात्रवृत्ति का अगर लिया यहाँ से अच्छा अच्छा यार, सही गप। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे कैसा व्यवस्था है? वहाँ पे रहने के लिए अच्छा व्यवस्था है, अच्छा खाना मिलता है, स्विमिंग पूल सब है। हर एक संडे को हम सबको स्विमिंग ड्रेस मिला है, उस वो सब पहन के उसमें स्विमिंग करते हैं। अच्छी फैसिलिटी, संडे को खाना मिलता है, छोला भटूरा सब। सप्ताह में 2 बार मुर्गा देता है, चिकन सब देता है, अंडा देता है। खाना के बहुत बढ़िया व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाने लिखाने की कोई व्यवस्था नहीं। हमको सुबह से 7 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई देता है, उसके बाद 2 घंटा रेस्ट करके फिर 3 घंटा पढ़ाई मिलता है, और नाइट में भी 2 घंटा पढ़ाई मिलता है। चलिए, धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपके बच्चे ने बोला कि अच्छे पढ़ाई दे रहे हैं और स्विमिंग पूल है, खाने का कोई दिक्कत नहीं है, अगर सर वही अगर बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में कहीं पढ़ता है तो उसे कितना बजट पड़ सकता है सर पर मंथ का? सर 2 लाख रुपया उस स्कूल का फीस है सालाना। जी जी, सरकार इसके लिए इसको पर साल 1,25,000 9th में, 1,35,000 10 में, और 1,45,000 इस तरह 11th और 12th में देती है। ठीक ना, ये सरकार वहन कर रही है, जिसमें वो GST नहीं दे रही है। इतना उसके लिए सरकार इसके इन बच्चों के लिए पर बच्चों पे खर्च कर रही है। लगभग कुल मिला के 4,70,000 इन बच्चों पे 4 साल में सरकार खर्च करेगी, वो भी भारत सरकार। समझे, भारत सरकार इन बच्चों पे खर्च कर रही है। और ये बच्चे को अब चाहिए कि हम जब उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं तो वहां से IIT नीट अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करें, ताकि हमारे समाज का और इस वर्ग का उत्थान। जी। चलिए, अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे लेवल पर पढ़ाई करें, तैयारी करें, अगर छात्रवृत्ति अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो गुरुदेव साइंस कोचिंग में एक बार आप लोग जरूर आए।